जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विलोटी टीचिंग सेंटर में। आज आप लोगों के इस सप्ताह का बायोलॉजी का पहला क्लास यानी फर्स्ट क्लास। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। कल हम लोग फिजिक्स पढ़े थे, आज पढ़ेंगे हम लोग बायोलॉजी में पैरामीशियम में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था इसके पहले अमीबा में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन अमीबा, लेकिन आज हम लोगों का टॉपिक है पैरामीशियम में पोषण, दैट मीन्स न्यूट्रिशन ऑफ पैरामीशियम। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने साथ वाले जितने भी बच्चे हैं सबको बताएं। और यदि आप लोगों को कहीं दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं एक फिगर को। ये आपके सामने एक फिगर दिख रहा होगा, ये किसका फिगर है? पैरामीशियम का है। पैरामीशियम क्या है, किस प्रकार अपना जीवन यापन करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो किस प्रकार अपने को जिंदा रखता है यानी पोषित रखता है। पैरामीशियम एक जलीय जीव है जो अमीबा की तरह ही अपना पोषण लगभग करता है, लेकिन अमीबा में कोई निश्चित स्थान नहीं होता है खाने के लिए और ना ही व्यर्थ पदार्थों को निकालने के लिए, लेकिन पैरामीशियम में ये दोनों प्रकार के व्यवस्थाएं होती हैं। पैरामीशियम एक कोशिकीय जंतु है जो कि जल में अपनी भोजन के लिए इधर उधर भटकते चलता है, जिसमें चारों तरफ से रोएदार जो रचना होती है इसी के माध्यम से ये तैरते रहता है, जिसे हम सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। जैसे ही भोजन के कण इसको दिखते हैं तो ये वहाँ जाकर अपने आप को फिक्स करता है, स्टैंड करता है, खड़ा हो जाता है। इसके कोशिका मुख द्वारा भोजन को ग्रहण कर लिया जाता है। ग्रहण करने के बाद एक चक्र चलता है जिससे भोजन रसधानी का निर्माण होता है। भोजन रसधानी के निर्माण होने के बाद ये क्या करता है, उस भोजन को एंजाइम की उपस्थिति में पचाता है। पचाने के बाद ये उन पोषक तत्वों को अपने पोषण के लिए उपयोग करता है। तो देखिए ये आपको दिख रहा होगा एरो का निशान, ये जो है ये कोशिका मुख है जिसके द्वारा ये भोजन को अंदर ग्रहण करता है। ये यहीं से खाने की क्रिया करता है, यहाँ लाता है, जल की उपस्थिति में रसधानियों का निर्माण करना शुरू कर देता है, जिससे एक चक्र चलता है जिससे भोजन रसधानी का निर्माण होता है और अपचा भोजन भी यहीं से इसका निकल जाता है, जो हम अमीबा में बहिष्करण पढ़ाए थे आप लोगों को। सीलिया है, सीलिया के द्वारा ये तैरते रहता है। ये पानी में क्या करता है? तैरते रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक तैरते रहता है। जैसे ही भोजन के कण इसको दिखते हैं ये क्या करता है, अपने आप को वहाँ ले जाकर स्टैंड करता है। कोशिका मुख द्वारा भोजन का अवशोषण करता है। अवशोषण करने के बाद भोजन को पानी की उपस्थिति में, यानी मैंने आपको बताया था कोई भी यदि जीव जंतु है तो उसके शरीर में पानी रहता ही रहता है। वो उसे क्या करता है, पानी के साथ भोजन जब मिलता है तो रसधानी का निर्माण होता है, एक चक्र चलता है, एंजाइम की उपस्थिति में भोजन का पाचन होता है और पोषण के लिए ऑब्जर्व करता है और अपने आप को पोषित करता है। और अपचे जो भोजन है अपचा रहता है उसको यहाँ से बाहर निकाल देता है। आप लोग इस फिगर को बना लीजिएगा, मैं आपको थ्योरी भी इसका लिख देता हूँ और उसके बाद इसको फिगर को बना लीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए मैं थ्योरी लिखकर आप लोगों को एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको बना लीजिए रफ में। आप लोगों को मैंने बताया फिगर के तहत कि पैरामीशियम में किस प्रकार से पोषण होता है। मैंने अब इसको थ्योरेटिकली इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिया है। नीचे फिगर भी देखिए आप लोगों को बना दिया है मैंने। अब चलिए एक बार थ्योरेटिकली इसको समझते हैं और समझने के बाद फिगर पे भी समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरिटी आ जाए। तो सबसे पहले देखिए मैंने लिखा है कि एक अन्य प्राणी समभोजी एक कोशिकीय जीव पैरामीशियम अमीबा की भांति मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। अमीबा क्या है बताया था मैंने, अमीबा एक प्रोटोजोआ है, एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम भी एक प्रोटोजोआ है और एक कोशिकीय
जीव है। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि पैरामीशियम क्या है, तो लिखेंगे डायरेक्ट प्रोटोजोआ है। या पैरामीशियम क्या है, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, द्विकोशिकीय, इनमें से कोई नहीं, तो आंख बंद करके आप लोग आंसर मारिएगा। एक कोशिकीय जीव, अमीबा और पैरामीशियम दोनों एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ हैं। परंतु इसका आकार निश्चित होता है, अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, लेकिन पैरामीशियम का जो आकार है वो निश्चित होता है तथा इसका शरीर प्रचलन अंगक सीलिया से ढका रहता है। देखिए यह सामने आप लोगों को फिगर दिख रहा होगा, फिगर में आप लोग देखेंगे कि ये जो रोए की समान की जो रचना है इसके चारों तरफ से देखिए ये क्या करके रखा है, ढका हुआ है। यानी यह एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ है जो कि सीलिया द्वारा क्या होता है, सीलिया जो इसका प्रचलन अंगक होता है इसी के सहारे ये तैरता है, उसके द्वारा पूरे चारों तरफ से ढका हुआ रहता है। यह भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीलिया की सहायता से तैरते रहता है। भोजन की खोज में सीलिया यानी ये जो रोएदार आप लोगों को रचना दिखाई दे रही है इसी की सहायता से ये पानी में तैरते रहता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रह शरीर के एक विशेष स्थान से होता है जिसे कोशिका मुख या साइटोसोम कहा जाता है। मैंने आप लोगों को फिगर में बताया था, ये जो आप लोगों को यहाँ देख चेम्बर की तरह दिख रहा है जो खाली जगह, इसको क्या बोलते हैं, कोशिका मुख यानी साइटोसोम। यहीं से ये भोजन को ग्रहण करता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण एक विशेष स्थान से होता है जिसको साइटोसोम या कोशिका मुख कहा जाता है। सीलिया में लगातार गति होने के कारण भोजन के कण कोशिका मुख की ओर आते रहते हैं। ये जो है पानी में क्या करता है, यहाँ से अब तैरते आ रहा है, ये है भोजन के कण। जैसे ही यहाँ आते हैं तो ये क्या करता है, फ्लो में रहता है यानी तैरते रहता है, तो इसकी कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी जिसके कारण भोजन जो है अपने आप क्या होता है, इसके मुख में चले आता है। मुख में आने के बाद इसके शरीर में जो पानी रहता है, तो भोजन जब इसके शरीर में जाता है तो एंजाइम के ऊपर पहले रसधानी का निर्माण होता है, यानी भोजन और पानी जब मिलते हैं तो रसधानी बनाते हैं। रसधानी जो है एंजाइम की उपस्थिति में पचते हैं भोजन, उसके बाद इसको पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। बचा हुआ जो पदार्थ है यहाँ से ये निकाल देता है। तो आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा कि पैरामीशियम में किस प्रकार से पोषण होता है। अब इंग्लिश में जब इसको लिखते हैं तो पैरामीशियम फॉलो होलोजोइक मोड ऑफ ए न्यूट्रिशन लाइक अमीबा। पैरामीशियम स्विम प्लेस टू प्लेस इन द सर्च फॉर फूड। पैरामीशियम जो है वो प्राणी समभोजी पोषण के तहत अमीबा को फॉलो करता है, यानी अमीबा की तरह एक कोशिकीय जीव है जो कि खाने की खोज में इधर से उधर तैरते रहता है। इट्स शेप इज फिक्स्ड, इसका आकार निश्चित होता है। टेकिंग ऑफ फूड स्किड फॉर्म oral group present in the one side that lead to ciliated chamber called vestibule। ये एक निश्चित स्थान से एक चेंबर से भोजन को अपने आप में अवशोषित करता है जिसे कोशिका मुख कहते हैं या साइटोस्टोम कहते हैं। अब देखिए, द वेस्टिबुल ओपन into the large opening in a called cytosome and cell mouth lying at the bottom of a vehicle cavity। जब जैसे ही ये खाने को ग्रहण करता है कोशिका मुख के तहत तो ये रसधानी का निर्माण करता है, यानी वोकल कैविटी का निर्माण करता है। पैरामीशियम हैज ए मेनी सिलिया अराउंड द बॉडी विच हेल्प इन द फूड कैप्चरिंग एंड ऑल्सो फॉर देयर मूवमेंट। इसको चलने के लिए या तैरने के लिए या भोजन को ग्रहण करने के लिए जो इसका सीलिया है यानी रोएदार जो रचना है इसको बहुत ही मदद करती है। तो ये आप लोगों के सामने थ्योरी एंड फिगर दोनों आप लोगों के सामने है, इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए। यदि आप लोगों को कहीं भी डाउट लगे या कहीं भी लगे कि समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट पटक दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं और आगे पढ़ेंगे कि हम लोगों में यानी मनुष्य में पाचन तंत्र कैसे होता है, मनुष्य में पोषण कैसे होता है, इसको नोट कर लीजिए। आप लोगों ने पढ़ा पैरामीशियम में पोषण, हम लोगों का ये पहला चैप्टर है, आप लोगों को याद होना चाहिए, जैव प्रक्रम पोषण यानी लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन। अब हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य में पाचन तंत्र यानी डाइजेटिव सिस्टम इन ह्यूमन
ये बहुत ही जटिल पाचन तंत्र है जिसमें आहार नाल के द्वारा भोजन पचता है। यानी कोई भी बड़े जीव जंतु या मनुष्य में भोजन पचने के लिए विशेष अंग होते हैं जिन्हें आहार नाल कहा जाता है। आप लोग खाना खाते हैं, मैं भी खाना खाता हूँ, तो क्या हम लोग भोजन खाते हैं उसी समय पच जाता है, या हम किस प्रकार से हम जब खाते हैं तो हमारा भोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है और किन किन माध्यमों से गुजरने के बाद पचता है और व्यर्थ पदार्थ बाहर निकल जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसी को हम लोग मनुष्य में पोषण कहते हैं या मनुष्य का पाचन तंत्र कहते हैं। तो हम लोग अब पढ़ेंगे मनुष्य में पाचन तंत्र। तो चलिए, मैंने आप लोगों को देखिए सामने लिखा है कि मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जिन्हें आहार नाल कहा जाता है। यह मुख से शुरू होकर ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत एवं अग्नाशय तक पहुंचता है। इंग्लिश में जब लिखेंगे तो ह्यूमन हैव स्पेशल ऑर्गन्स फॉर डाइजेशन कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल। It being at the mouth passes through pharynx, oesophagus or food pipe, stomach, small intestine, large intestine, rectum and the finally end at anus। ये जो है मनुष्य में पाचन तंत्र आहार नाल के द्वारा होता है जो हमारे मुख से शुरू होकर अग्नाशय तक क्रिया होती है। तो ये कहने में या लिखने में बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन जब इसको हम लोग पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि हमारे शरीर में किस प्रकार से भोजन जाता है और कहाँ कहाँ से गुजरने के बाद ये पचता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भोजन खाते हैं। तो भोजन खाते हैं कहाँ से खाते हैं, मुंह से खाते हैं। जब मुंह में खाते हैं तो हम उसको चबाते हैं, तोड़ते हैं। तो देखिएगा कि आपके जीभ से लार निकलता है, तो ये ग्रंथियां हमारे मुंह में पाई जाती हैं। तो भोजन को जैसे ही हम लोग चबाते हैं तो लार से सना हुआ भोजन जो है वो सीधे पहुंचता है ग्रसनी में। कहाँ पहुंचता है, ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद जाता है फूड पाइप, ग्रास नली में, नली के बाद पेट में जाता है, पेट के बाद छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में, बड़ी आंत के बाद लीवर में आता है, लीवर के बाद अग्नाशय में। तो ये कहने में बहुत आसान है, लेकिन जब आप लोगों को मैं एक एक इसका जो है कि मुख में किस प्रकार भोजन का क्या विधि होता है, वहाँ क्या पाए जाते हैं, किस प्रकार से भोजन को चबाने के बाद क्या होता है, फिर ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत और अग्नाशय, इनके बारे में मैं एक एक पॉइंट करके पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ कल आप लोगों का ये क्लास चलेगा। इसको मिस आप लोग मत कीजिएगा, क्योंकि यदि आप लोग मिस कर देंगे तो समझ में तो आएगा ही नहीं, ये गारंटी है। बाकी लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट छपवाना चालू कर देते हैं और लिखवाने के बाद काम ख़त्म। लेकिन मैं जो है आप लोगों को एक एक पॉइंट करके पहले डिस्क्रिप्शन लिखवाऊँगा, लिखते लिखते उसको समझाते चलूँगा, ताकि जो क्लियरिटी होगी एकदम आप लोगों के माइंड में क्लियर रहे। बाकी अलग कहीं और जाइएगा तो वो लोग डायरेक्ट लिखवाते हैं मनुष्य में पाचन तंत्र और शुरू हो जाते हैं कि मुख से शुरू होकर ग्रसनी, ग्रास नली, और आप लोगों को पता चलेगा एक पैराग्राफ में आपका मनुष्य का पाचन तंत्र खत्म हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। मनुष्य के पाचन तंत्र को समझने के लिए आप लोगों को टॉपिक बाई टॉपिक, यानी जब मुख में जाता है तो क्या विधि होती है, ग्रसनी में आकर कौन सी विधि होती है, यहाँ कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, किस प्रकार से प्रोटीन का पाचन होता है, किस प्रकार से वसा का पाचन होता है, तो ये अलग अलग जो पॉइंट्स है आप लोगों को कल मैं पढ़ाऊंगा। कल आप लोगों की क्लास जो होगी वो लंबी होगी और उम्मीद है कि कल आप लोगों का मनुष्य में पाचन तंत्र मैं समाप्त कर दूंगा, यानी एक एक पॉइंट पढ़ा के समाप्त कर दूंगा। प्लस में आप लोगों का डायग्राम भी होगा, फिगर भी होगा। तो ये रहा आप लोगों का आज का अंतिम क्वेश्चन। इसको लिख लीजिएगा कि मनुष्य में पाचन तंत्र। कल हम लोग पढ़ेंगे कि मनुष्य में पाचन तंत्र की क्रिया विधि का वर्णन करें। तो चलिए, आज के लिए ये अंतिम क्वेश्चन है। जो भी इस चैनल को देख रहे हैं
सभी लोग सब्सक्राइब करें, अपने सर्कल में शेयर भी करें। सभी का सम्मान कीजिए। मिलेंगे कल आपके बायोलॉजी के इस सप्ताह के दूसरे क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।